जब जब संत की कृपा होती है तो भगवान आ ही जाते हैं। तब तक भगवान के कार्य संपन्न होने लगते हैं जीवन में। कब? जब संत की कृपा, संत का आशीर्वाद मिले। और इसका प्रत्यक्ष आपको तो उदाहरण मिल ही गया। कहते राम मंदिर का फैसला कितने दिन से पड़ा हुआ था? 500 सालों से सबने प्रयास किया कि राम मंदिर का फैसला होना चाहिए, रामलला महल में बैठने ही चाहिए। लेकिन कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन राम मंदिर का फैसला नहीं कोई कर पाया, नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि राम जी नहीं चाहते थे। इतना बड़ा कार्य महाराज कोई सामान्य व्यक्ति कर सकता है। आपको क्या लगता है कि भगवान अपना कार्य किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा कराएंगे? अपने घर का निर्माण किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा कराएंगे? नहीं महाराज, शायद ये भगवान की ही इच्छा थी कि मेरे मंदिर का निर्माण किसी भोगी के शासन में नहीं, किसी योगी के शासन में होना चाहिए। और जब सिंहासन पर योगी बैठा तो राम जी आ गए और राम मंदिर का फैसला हो गया। और 22 जनवरी को तो हम राम जी को मंदिर में ही देखेंगे। आप सभी पधारिए अयोध्या। तो ये महाराज भगवान का कार्य करने के लिए महापुरुषों की जरूरत होती है। और जब जब सिंहासन पर कोई महापुरुष, कोई साधु, कोई योगी बैठता है, तभी भगवान के कार्य संपन्न भी हो पाते। तरस गई थी ये भारत भूमि महाराज, तरस गए थे हमारे धार्मिक स्थल की, हमें कौन पूछेगा। लेकिन केंद्र में एक साधु आया और राज्य में एक योगी आया, तो जितने धार्मिक स्थल हैं महाराज, सब में नवीनीकरण प्रारंभ हो गया। और ये आपका ही प्रयास है। इसलिए सत्ता में कौन होना चाहिए, मैं यहाँ किसी राजनीति की बात नहीं कर रही हूँ। मानस ने जो बताया बस मैं वही बताने का प्रयास कर रही हूँ कि अवध में राम का प्रागट्य तब तक नहीं हुआ जब तक श्रृंगी ऋषि का आशीर्वाद नहीं मिला। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि का आगमन हुआ तो अवध में केवल राम ही नहीं आए, राम के चारों भाई प्रकट हो।